हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का समय चल रहा है और इस समय पर यह जो मेडिसिनल प्लांट आप देख रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट हर घर में होती है। शिकंजी के रूप में हो, ठंडाई के रूप में हो या किसी व्यंजन के उपयोग के लिए। तो इस प्लांट को आप, यदि आपके पास रिसोर्सेस कम हैं, जगह कम है, तो आप छोटे से बजट में या कह सकते हैं जीरो बजट में भी आप इसको अपने गार्डन में या अपने घर पर लगा सकते हैं और पूरी गर्मियों पुदीने के पौधे का आनंद आप ले सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं और वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी आसानी से घर पर पुदीने के पौधे उगा पाएँ और पूरी गर्मियों इसका आनंद ले पाएँ। तो फ्रेंड, इसके लिए हम 2 लीटर की एक प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल का उपयोग कर रहे हैं। आप किसी कोल्ड ड्रिंक बॉटल का भी उपयोग कर सकते हैं और साथ में हम एक लीटर की वाटर बॉटल का उपयोग कर रहे हैं। ये आपको फ्री ऑफ कास्ट आपके आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगी या आप इन्हें परचेस करके लाते हैं तो स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोनों बॉटल्स हमने प्रिपेयर की हैं। तो देखिए, इस तरह से 2 लीटर की बॉटल में हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल बना लिए हैं और एक होल हमने इसके कैप पे भी लगाया है, 1 लीटर के भी और 2 लीटर के भी। तो जो 1 लीटर वाली बॉटल है उसको हम निचला हिस्सा उसका कट कर देंगे। तो पूरा उपयोग मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, पूरी ट्रिक बताने वाला हूँ। आसानी से आप पूरी गर्मियों पुदीना का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, इसका ऊपरी हिस्सा हमने कट कर लिया है और कट करके हटा दिया है। इस पे हम एक डोरी भी लगाएंगे। तो किस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है, एक पूरा ड्रिप सिस्टम ही आप इस पे प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो देखिए, दोनों बोतल की जो कैप थे उस पे हमने होल कर लिया है। साथ में हमको एक आवश्यकता होगी डोरी की। आप इसके लिए कॉटन का कोई कपड़ा या फिर जूट की जो डोरी आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो 2 गांठें हमें लगानी है। देखते जाइए आप किस तरह मैं लगा रहा हूँ और इस तरह लगा के आप आसानी से पूरी गर्मियों पुदीने का आनंद ले पाएंगे। तो देखिए, एक डोरी हमने जो ली है उसका साइज हम फिर कम ज़्यादा कर लेंगे। गांठ आपको इसी तरह से लगानी है। एक साइड में बिल्कुल गांठ जो लगाएंगे वो बराबर की लगाएंगे, एक साइड में थोड़ा सा हमें बड़ी गांठ लगानी पड़ेगी ताकि उससे पानी ड्रिप करके और हमारे पुदीना जिसमें हम लगाने वाले हैं उसमें गिर पाए। तो देखिए, हमने दोनों कैप्स में अपनी डोरी जो है वो फंसा के और कैप में गांठ लगा ली है। इससे ये निकलेगा भी नहीं और हमारा ड्रिप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जिसमें हमको पुदीना लगाना है उस पे हमको थोड़ा सा बड़ा छोर हमने छोड़ रखा है गांठ के नीचे, और जो दूसरा साइज हमें फिट करना है जिसमें से पानी ड्रिप होके आएगा उस पे हमने गांठ बिल्कुल बराबर की लगाई है। यहाँ पे हमको डोरी या कुछ भी बांध के हम इसको टंगाने के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे। तो देखिए, हमारी व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है। अब हम इसके पश्चात इसमें सॉइल मिक्स भरेंगे। तो सॉइल मिक्स क्या लेना है आपको वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पूरी गर्मियों इस पुदीना का आनंद ले पाएँ। तो इसके लिए हमने 70% काउडंग कंपोस्ट लिया है। आप इसकी जगह पर बर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। बड़े पार्टिकल आप इससे हटा दें ताकि इसमें बॉटल में चूँकि हम भरेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर चला जाए। तो देखिए, इसको महीन क्रश कर लेना है आपको। और हमारा ये जो काउडंग कंपोस्ट है तो चूँकि हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल रहता है तो इसमें हम एक हिस्सा यानी 10% के आसपास इसमें हम कोकोपीट ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल ऐड करेंगे 1 भाग यानी 10%। हमने 70% इसमें काउडंग का उपयोग किया है और 10% कोकोपीट और 10% सैंड और 10% नॉर्मल गार्डन सॉइल। तो सभी को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें हम और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे साफ कंपनी का फंगीसाइड। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, हमने थोड़ा सा फंगीसाइड भी इस मिट्टी में ऐड कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एप्सम साल्ट या इसे आप मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो यह पौधे की बढ़वार
पत्तियों में बेहतर ग्रोथ, उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही सहायक फर्टिलाइज़र है। और इसको आप बाद में स्प्रे बॉटल की सहायता से स्प्रे भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के बाद। तो अब हम इस बॉटल में इसको भरेंगे। तो आसानी से भरने का तरीका, जो बॉटल हमने कट की है उसके कैप को हमको इसके बराबरी में रखना है और ऊपर से हम इसमें सॉइल मिक्स, देखिए इस तरह से आपको फिल कर लेना है। आसानी से इसमें फिल हो जाएगा। आप किसी अन्य माध्यम से या डायरेक्ट यूं ही आसानी से जैसे भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। तो देखिए हमने सॉइल मिक्स इसमें फिल कर लिया है। थोड़ी सी जगह हमको छोड़नी है, लगभग 2 इंच के आसपास। बाकी पूरी बॉटल को हमने भर लिया है। होल इसमें हमने बनाए हुए थे और मार्केट से हम जो पुदीने का गांठ लेके आते हैं उससे हमने कुछ कटिंग्स प्रिपेयर कर ली हैं। ऊपर की कुछ पत्तियों को छोड़ के नीचे की पत्तियां हमने अपने किचन में उपयोग कर ली हैं और उसकी कटिंग्स को इस तरह से बनाए गए होल में आपको फिल कर लेना है। तो सभी जितने भी होल्स हमने बनाए हैं तो मिनिमम दूरी उसकी 1 इंच के आसपास रखी है। आप कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सभी कटिंग्स हम इस तरह से उसमें फिल कर लेंगे। फिर अगली प्रोसेस क्या होगी वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको जितने भी होल्स आपने बनाए हैं तो कम से कम 2 लीटर की बोतल का उपयोग करें। इसमें आपके इसकी जड़ों का फैलाव अच्छे से लंबे समय तक हो पाएगा। तो देखिए हमारी बोतल प्रिपेयर है, कटिंग्स हमने सभी होल्स में लगा ली हैं और अब हम इसके ड्रिप सिस्टम को किस तरह फिट करेंगे वो भी आप देखते जाएं। तो देखिए इसको टंगाने की व्यवस्था ये कि ऊपर से जो कटा हुआ बॉटल है 1 लीटर वाला उसको हमने ऊपर लगाया है। उसके थोड़ा सा नीचे हमको निचली बॉटल जिसमें हमने पुदीने की कटिंग लगाई है उसको इस पे लगाना है। डोरी की ऊंचाई हम कम ज़्यादा अपनी हिसाब से कर पाएंगे, चाहे आप इसे 5 से 6 इंच भी रख सकते हैं या 10 से 12 इंच 15 इंच भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको उसको टंगाने की व्यवस्था सही ढंग से करनी पड़ेगी। तो पानी वाला जो पार्ट है उसको हमने ऊपर की ओर रखा है और इसके नीचे वाले हिस्से में हम बोतल लगाएंगे अपनी। उसको भी चूँकि उसमें 2 लीटर की बोतल में पकड़ने के लिए एक स्थान है, उसमें डोरी लगा के इसके नीचे हम लगाएंगे। देखिए हमारा ड्रिप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और ये पूरी गर्मी आपका इसी तरह काम करेगा। और पुदीने को चूँकि दिन भर की सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो पानी की कमी हमारे प्लांट को ना हो पाए, इसलिए हमने इस पर ड्रिप का उपयोग किया है। तो देखिए ड्रिप हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इस तरह से ड्रिप आप किसी अन्य प्लांट के लिए भी, चूँकि गर्मियों में अब पौधों का पानी सूख जाता है, तो इसी तरह की ड्रिप की व्यवस्था आप अन्य प्लांट में भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ड्रिप सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है। अब जो पार्ट हमने इसमें पुदीना लगाया है उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। थोड़ी सी लंबी डोरी, जैसा कि मैंने कहा कि गांठ लगाते समय आप छोड़ें। तो देखिए हमारा ड्रिप सिस्टम पूरा परफेक्ट तैयार है। अब हम आप देख सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बूंद बूंद इसमें पानी गिरता रहेगा। 24 घंटे में एक बार आप इसे पानी इसको डाल देंगे तो ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके इस बोतल के अंदर जाता रहेगा और आपके पुदीने के पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से पूरी होती रहेगी। तो देखिए हमारा ड्रिप परफेक्ट लग गया है। अब हम इसे टांग देते हैं और मिलते हैं 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद हमारी ये जो कटिंग्स है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगी और इससे हार्वेस्टिंग भी हम पूरी गर्मियों कर पाएंगे। तो देखिए हमने इसे टंगाने की व्यवस्था कर ली है। अब देखिए अब ये 1 महीने का समय बीत चुका है और मैं अभी फ़िलहाल आया हुआ हूँ पुदीने की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करने, क्योंकि मुझे नीचे अपने किचन में आवश्यकता है इसकी। तो पानी लगभग 24 घंटे में मैं इसमें एक बार फिल कर देता हूँ और ये ड्रिप के माध्यम से जो हमने टेम्परेरी डिप बना रखा है, देखिए चूँकि कॉटन का कपड़ा है या आप इसकी जगह पे जूट की जो रस्सी होती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बूंद करके इसमें पानी ड्रिप हो रहा है और ड्रिप होने की वजह से अब हमारे पुदीने की ग्रोथ 1 महीने बाद आप देख सकते हैं। यह वही प्लांट है जिसकी कटिंग्स हमने छोटी छोटी सी लगाई थी और इसकी कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं। आप कहीं से एक छोटी सी कटिंग लेके आइए और यह पौधा
रेनी सीजन में और ठंड के सीजन में डोरमेंसी टाइम होता है इसका। तो आशा करता हूँ वेस्ट वाटर बॉटल में पुदीने की कटिंग को लगाने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।